Data House's ERP software solution. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। अभी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने आइटम को क्रिएट करना है। सिंपल आपको कंपनी अपनी ओपन कर लेना है। मैंने पहले से कंपनी बना रखी है, इसलिए मुझे कंपनी यहाँ पे दिख रही है। आपने अभी कंपनी नहीं बनाई तो सिंपल क्रिएट कंपनी में क्लिक करके आपको ये फॉर्म भर करके क्रिएट कंपनी में क्लिक कर देना है, तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, है ना। सिंपल आपने कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी यानी आपकी दुकान का नाम। अगर आप डेटाबेस का पाथ पाथ चेंज करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि पेन ड्राइव में सेव हो या दूसरी कोई लोकेशन पे, तो आप सेव कर सकते हो और बैकअप का पाथ भी इसमें सेट कर सकते हो कि आपका डेटा बैकअप कहाँ पे हो। सिंपल हम कंपनी पे डबल क्लिक करते हैं, कंपनी ओपन हो जाती है और हम कंपनी के पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूजर वाइज अपने पासवर्ड भी बना सकते हैं, जिसको जो रोल देना है, जिसको जो काम देना है। अब मैं आ जाता हूँ सिंपल यहाँ पे। सबसे पहले आपके ये डैशबोर्ड आ जाता है, तो मैं आ जाता हूँ आइटम पे। आइटम क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आ कर के न्यू में क्लिक करूँगा, जिससे आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली आइटम फार्मा में क्या होता है कि आपको जो आइटम क्रिएट करना है, जो प्रोडक्ट क्रिएट करना है, सेल रेट डालनी है और जो आइटम में कन्वर्जन डालना है, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें हमारी टैब में आती हैं, कुछ चीज़ें बॉक्स में आती हैं, कुछ पीस में आती हैं, कोई स्ट्रिप होता है और कुछ चीज़ों को हम काट के सेल करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम काट के सेल करते हैं उसको कन्वर्जन कहते हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन बॉक्स में हमें उतना ही डालना है। जैसे एक पत्ते पे अगर 10 गोली होती हैं तो हम यहाँ पे कन्वर्जन में 10 डालेंगे। अगर एक पत्ते पे 20 गोली होते हैं तो हम 20 डालेंगे। और इस तरीके से हम अपना आइटम का नाम बना देंगे। मान लीजिए मेरे पास आइटम का नाम है एसी लॉग, मैंने 100 mg का है और 1/10 टैब डाल दिया मैंने इस पर। और यहाँ पे आइटम की कंपनी डाल दूंगा। कंपनी डालने से क्या होता है कि हमें बाद में कभी कंपनी वाइज अगर स्टॉक दिखना हो तो हमें प्रॉपरली अपना कंपनी वाइज स्टॉक दिख जाता है और हम प्रॉपरली उससे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम अपना जो ग्रुप है, आइटम का क्या ग्रुप है, वो हम क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आइटम क्रिएट कर देंगे। अगर रैक में डालना है कि कौन से रैक पे हमारा माल रखा है, वो सेलेक्ट कर देंगे। और हमने देखिए स्ट्रिप के अंदर हमारी 10 गोलियां हैं तो हमने 10 डाल दिया। तो जब हम बिलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक 10, अगर हम एक गोली डालेंगे तो एक गोली के हिसाब से बिल निकलेगा और अगर हम स्ट्रिप डालेंगे तो स्ट्रिप के हिसाब से रेट लेगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड कर लेता है कि किसका कितना वैल्यू होगा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं बैच नंबर पे। तो जो आइटम का बैच नंबर है वो डाल देना है, एक्सपायरी डाल देना है और यहाँ पे आइटम का सेल रेट और परचेज रेट डाल देंगे। बेसिकली परचेज रेट जो हमें आता है अप्रॉक्सीमेटली वो डाल दें। जब हम नेक्स्ट टाइम परचेज चढ़ाएंगे, अगर नया बैच आएगा तो हम बैच नंबर में चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे रेट भी नए डाल सकते हैं। मतलब कि हमारा आइटम एक ही रहेगा, बैच बदलते रहेंगे। तो सिंपल इस तरीके से हम नए बैच बना सकते हैं। और स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे बैच ओपनिंग में डाल रहे हैं। बाद में जब आप परचेज करोगे तो ऑटोमेटिक बैच आते जाएंगे और आप अपने क्रिएट कर लोगे। तो अभी तो मैं सिंपल आपको आइटम और प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे आइटम का सेल रेट डाल दिया। यहाँ पे मल्टीपल रेट का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरा होलसेल में इतना रेट जाए, डिस्ट्रीब्यूटर को इतना जाए या रिटेलर्स को अलग रेट जाए, तो इस तरीके से आप अलग अलग रेट सेट कर सकते हो और सिंपल आइटम को सेव कर देना है। सेव करते ही आपका आइटम आपका लिस्ट में से आ जाएगा। मतलब अगर आप व्यू लिस्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने आइटम सेव किए हैं वो दिख जाएंगे। अगर हम आइटम के ऊपर डबल क्लिक करें या सर्च करना चाहें तो हम सर्च भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने सर्च में अगर नाम लिख करके ओके किया तो देखिए सर्च में आइटम का नाम आ चुका है। और यहाँ पे मैं आइटम में अगर कोई चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। सिंपल ये देखिए आइटम मॉडिफाई हो गया। अगर मुझे कोई सेल रेट चेंज करना है, एमआरपी का कोई रेट चेंज करना है, तो सिंपल यहाँ पे मैं रेट चेंज कर दूँगा और उसको अपडेट कर दूँगा। तो उससे मेरे वो आइटम का जो भी रेट है, प्राइस है, वो अपडेट हो जाएगा और उसको सिंपल मैं सेव कर दूँगा। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट आइटम है उसको कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है और उसमें जो भी आप चेंजेस चाहें चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि हम पार्टी या अकाउंट कैसे बनाएं। पार्टी या अकाउंट का मतलब होता है जहां से हम माल खरीदते हैं या उसको सेल करते हैं तो उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। सिंपल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अकाउंट में न्यू के ऑप्शन में आएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पे अकाउंट नेम होता है जो कस्टमर का नाम है
और प्रिंट नेम का मतलब होता है कि हम बिल में क्या प्रिंट नेम लिखेंगे। जो पर्सन चाहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर में हिंदी में प्रिंट आए तो हम प्रिंट नेम का उपयोग हिंदी में प्रिंट कराने के लिए कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी कस्टमर का नाम डाल दिया। अब देखिए कस्टमर और सप्लायर है ना, अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलें तो जो सप्लायर होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। तो आप चाहे सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लीजिए और आसान भाषा में सप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह जो आपका कस्टमर है वो सन्ड्री डेटर्स होता है और वो आप उसको चाहो तो आप सब कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिए या सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप डाल दोगे। जीएसटी नंबर डाल देना है आपको, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो आपके पास है वो डाल देना है। जो नहीं है उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो ऑप्शनल फील्ड है, आपको डालो या ना डालो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट ये है कि जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो आपकी रिपोर्ट सुंदर दिखती हैं प्रॉपरली। सब में आइटम का मतलब जो पार्टी होती है उसका फ़ोन नंबर वगैरह प्रॉपर पड़ा रहता है तो एक अच्छा दिखता है और अच्छे तरीके से आपकी रिपोर्ट देखने में भी लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पार्टी बन जाएगी। अब पार्टी में कई बार हमें लगता है कि भाई इस सप्लायर का जो बैंक का डिटेल है वो हम कहीं सेव कर लें, या सप्लायर हमें कितने दिन की क्रेडिट लिमिट देता है वो हमारे पास रहे, जिससे हमें पता रहे कि यार इसकी क्रेडिट डेज ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये सब हम सेटिंग ऑन कर लेंगे। अब नेक्स्ट अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सिंपल जो हमने सेटिंग ऑन कर दी है, जैसे डीएल नंबर वगैरह रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे डीएल नंबर पूछने लगेगा और हम वहाँ पे डीएल नंबर जो भी सप्लायर का होगा या कस्टमर का होगा तो हम उसको डाल सकते हैं। होलसेल में तो डीएल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। रिटेल कस्टमर जो बिलिंग करते हैं, जो नॉर्मल कस्टमर को माल बेचते हैं, वहाँ डीएल नंबर की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इसका उपयोग करके आप बढ़िया से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो अकाउंट लिस्ट हम एक्सेल से इंपोर्ट कर लें इस सॉफ्टवेयर में, तो ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में एक्सेल से आइटम या अकाउंट इंपोर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपने अकाउंट का नाम क्रिएट कर लीजिए, बैंक डिटेल डाल लीजिए, डेबिट उसका कितने दिन का क्रेडिट डेज वगैरह है वो सब कुछ डाल सकते हैं और सिंपल उसको कभी भी उसी प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उसको ओपन करके अगर एडिट करना है, नाम स्पेलिंग गलत हो गई या कुछ भी चेंज हो गया तो आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आप उसको उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, सिर्फ गलती से बना दिया है और डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कस्टमर क्रिएट करने पे। तो सिंपल हम यहाँ पे नाम देंगे, कस्टमर का डिटेल डालेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह डाल करके और सिंपल हम इसको सेव कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। अब जिन लोगों को अकाउंटिंग आती है वो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इसमें ग्रुपिंग भी की जा सकती है। जैसे कि मंडे का एक बीट है, मंडे एक लाइन में कस्टमर जाते हैं तो मंडे का अलग ग्रुप बना लीजिए, ट्यूसडे का अलग ग्रुप बना लीजिए, वेडनेसडे का अलग ग्रुप बना लीजिए। तो ऐसे अलग अलग एरिया वाइज ग्रुपिंग भी की जा सकती है या सेल्समैन वाइज ग्रुपिंग कर लीजिए। तो अलग अलग आप जैसे आप ग्रुपिंग करना चाहो ग्रुपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सिंपल हमने अकाउंट क्रिएट करके सेव कर लिया। तो इस तरीके से आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है और आइटम भी क्रिएट हो जाते हैं। और कभी भी अगर आपको कोई अकाउंट सर्च करना हो कि भाई मैंने जो अकाउंट बनाया था वो सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हो। आप आसानी से उसमें सर्च करके जो भी चेंजेस करने हैं, अपडेशन करना है या अल्ट्रेशन करना है, आप उसमें डाल करके उसको ऑल्टर कर लीजिए, चेंज करके अपडेट कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो उसको से वो सेव हो जाता है और आपका इस तरीके से अकाउंट और आइटम क्रिएट हो जाते हैं। तो फार्मा में बेसिकली ये समझने वाली बात है, समरी है ये है इस वीडियो की, कि जो आप इसको कस्टमर बनाते हैं उनको सन्ड्री डेटर्स भी रख सकते हो या कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से सप्लायर जो बनाते हैं उनको भी आप सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, सप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट